पिछले वीडियो में हमने एंथ्रान रिएजेंट के बारे में बात किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का एस्टिमेशन एंथ्रान मेथड के थ्रू कैसे करते हैं। तो आइए इसकी थ्योरी की बात करते हैं। इसमें थ्योरी में ये होता है कि कोई कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट का जो सैंपल होता है, कार्बोहाइड्रेट सैंपल, ये क्या करता है कि सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके ये बनाता है हाइड्रॉक्सी मिथाइल परफ्यूरल बनाता है। और ये हाइड्रॉक्सी मिथाइल परफ्यूरल एंथ्रान रिएजेंट से रिएक्ट करके ब्लू ग्रीन कॉम्प्लेक्स बनाता है। अगर ब्लू ग्रीन कॉम्प्लेक्स बना तो मीन्स सैंपल में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अगर ब्लू ग्रीन कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है तो सैंपल में कार्बोहाइड्रेट एब्सेंट है। अब देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए हमें एंथ्रान टेस्ट के लिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। तो इसमें पहले हम ऑपरेटर्स देखेंगे। ऑपरेटर्स क्या क्या इसमें यूज होता है। इसमें ऑपरेटर्स में हम क्या करते हैं कि इसमें लेते हैं बीकर लेते हैं, कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब चाहिए, प्लस मेजरिंग सिलेंडर और पिपेट etc। अब हम देखते हैं कि इसमें केमिकल क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। केमिकल रिक्वायरमेंट क्या क्या इसकी है। केमिकल रिक्वायरमेंट में हमें सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा हमें ग्लूकोज का सॉल्यूशन चाहिए, ग्लूकोज सॉल्यूशन, ये सिंपल है। और इसके अलावा हमें एंथ्रान रिएजेंट चाहिए, ठीक। अब देखते हैं इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एंथ्रान रिएजेंट बनाते हैं। फर्स्ट इसमें काम होता है एंथ्रान रिएजेंट बनाना। इसको कैसे बनाते हैं एंथ्रान रिएजेंट, क्या करते हैं कि हम 200 मिलीग्राम एंथ्रान रिएजेंट को हम क्या करते हैं कि डिजॉल्व करते हैं। इसको डिजॉल्व करते हैं 100 ml कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में। ये एंथ्रान रिएजेंट बनता है। मतलब कि ये कंसंट्रेट H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है 100 ml का। इसमें क्या करते हैं कि वेट करते हैं हम एंथ्रान रिएजेंट को 200 मिलीग्राम और इसमें हम ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा एंथ्रान रिएजेंट बन गया, एंथ्रान रिएजेंट। और इसको हम क्या करते हैं कि इसको एक कोनिकल फ्लास्क या बीकर या कोनिकल फ्लास्क में हम सुरक्षित करके कहीं रख देते हैं। अब सेकेंड काम होता है हमें ग्लूकोज का स्टॉक सॉल्यूशन बनाना है। ग्लूकोज का स्टॉक सॉल्यूशन बनाना है हमें। स्टॉक सॉल्यूशन क्या होता है? स्टॉक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका कंसंट्रेशन न्यून होता है। यानी हमें इसका कंसंट्रेशन पहले से ही पता रहेगा। तो हमें किसी पेपर से इसका कंसंट्रेशन जो पता चला है, तो इसका कंसंट्रेशन हम यूज करते हैं 100 माइक्रोग्राम पर ml। 100 माइक्रोग्राम पर ml इसका कंसंट्रेशन यूज करते हैं। 100 माइक्रोग्राम पर ml का मतलब होता है कि 1 ml इसमें वाटर रहेगा और इसमें 100 माइक्रोग्राम ग्लूकोज रहेगा इसमें। तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा इसका कंसंट्रेशन होगा 100 माइक्रोग्राम पर ml। ये इसको बोलते हैं स्टॉक सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं कि अब हमें ये तो पता चल गया कि ये जो नॉन सॉल्यूशन रहेगा इसका कंसंट्रेशन ये रहेगा। अब हम इसको लाइव में वेट कैसे करेंगे? तो इसको अपनी सिंपल भाषा में इसको हम वेट करने के लिए अपने हिसाब से इसका हम कंसंट्रेशन सेम रहेगा, बट अपने हिसाब से हम इसका चयन कर लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जैसे कि 1000 माइक्रोग्राम मतलब होता है 1 मिलीग्राम होता है। 1000 माइक्रोग्राम बराबर होता है 1 मिलीग्राम। तो 1 माइक्रोग्राम बराबर कितना हो जाएगा? 1/1000 मिलीग्राम हो जाएगा। अब 100 माइक्रोग्राम में हो जाएगा आपका 1/1000 इंटू 100। ये डबल जीरो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/10 = 0.1 मिलीग्राम। तो 100 माइक्रोग्राम का मतलब हो गया
100 माइक्रोग्राम बराबर हो गया आपका 0.1 मिलीग्राम, यानी 100 माइक्रोग्राम इक्वल है 0.1 मिलीग्राम का। ऊपर क्या दिया है कि 100 माइक्रोग्राम अब 1 ml में प्रेजेंट होगा, वही नॉन स्टैक सॉल्यूशन होगा। तो ये 100 माइक्रोग्राम 1 ml में प्रेजेंट है, ये स्टैक सॉल्यूशन है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.1 मिलीग्राम 1 ml में प्रेजेंट है। 100 ये दोनों सेम होगा, 100 माइक्रोग्राम 1 ml में और 100 माइक्रोग्राम बराबर 0.1 मिलीग्राम 1 ml में। ये तो मिलीग्राम में हम ऐसे लेते हैं कि मिलीग्राम में हमें वेट का मिलीग्राम की कैलकुलेशन हमें इजी पड़ेगी, इसलिए हम क्या करते हैं कि 1 ml में 0.1 मिलीग्राम हम लेंगे। लेकिन हम इसको हम क्या करते हैं कि 1 ml बहुत कम आएगा, 0.1 मिलीग्राम वेट करना बहुत कम होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर 1 ml में 0.1 मिलीग्राम है तो हम क्या करेंगे कि 10 ml में कितना होगा, 10 ml में हो जाएगा 1 मिलीग्राम, तो 100 ml में कितना हो जाएगा, 100 ml में हो जाएगा आपका 10 मिलीग्राम। यही कैलकुलेशन का हम यूज करते हैं। तो ये जो कंसंट्रेशन होगी 100 ml में 10 मिलीग्राम, यानी 10 मिलीग्राम अपन 100 ml, ये बराबर होगी इसके 100 माइक्रोग्राम अपन 1 ml के बराबर होगी। यहाँ पर दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, 100 माइक्रोग्राम अपन 1 ml और 10 माइक्रोग्राम अपन 100 ml, ये दोनों का कंसंट्रेशन सेम है। हम अपनी सुविधा के लिए हम इसको मिलीग्राम में 100 माइक्रोग्राम को हम मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, क्विंटल फ्लास्क लेते हैं, क्विंटल फ्लास्क लेते हैं 200 ml की, 200 ml का क्विंटल फ्लास्क है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ग्लूकोज का स्टॉक सॉल्यूशन बनाते हैं, स्टॉक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, ये होता है सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि ग्लूकोज का स्टॉक सॉल्यूशन बनाते हैं। बनाते कैसे हैं, तो हम क्या करते हैं कि कोई क्विंटल फ्लास्क में हम क्या करेंगे कि 100 ml डिस्टिल वाटर लेते हैं और इसमें 3 मिलीग्राम ग्लूकोज पाउडर मिलाते हैं। तो ये इसका जो कंसंट्रेशन होगा 3 मिलीग्राम 100 ml होगा, ये इसका कंसंट्रेशन होता है। ये कंसंट्रेशन बराबर होगी, जो पेपर में कंसंट्रेशन मेंशन है 100 माइक्रोग्राम पर ml के बराबर होगी, इसके बराबर होगी। अब ये हमारा हो गया आपका नॉन स्टैक सॉल्यूशन, नॉन स्टैक सॉल्यूशन। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, नॉन स्टैक सॉल्यूशन का नेक्स्ट स्टेप में हम जाते हैं, इसका हम अब डाइल्यूशन किया जाएगा। डाइल्यूशन के लिए क्या करते हैं कि इसमें कई सारे टेस्ट ट्यूब लेते हैं, जैसे एक टेस्ट ट्यूब ये है, एक टेस्ट ट्यूब ये है, एक टेस्ट ट्यूब ये है, एक ये 4 5। मान लीजिए इसका नाम हम इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें क्या करते हैं कि इस वाले टेस्ट ट्यूब में टोटल डिस्टिल वाटर रहता है, डिस्टिल वाटर 1 ml फिल कर लेते हैं फर्स्ट वाले टेस्ट ट्यूब में। सेकेंड वाले टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं कि हम जो स्टॉक सॉल्यूशन बनाए हैं, जैसे 100 ml डिस्टिल वाटर, ये इसमें से हम क्या करते हैं कि 0.2 ml लेते हैं पिपेट के थ्रू और इस वाले टेस्ट ट्यूब में हम ऐड कर देते हैं 0.2 ml ऐड कर देते हैं स्टॉक सॉल्यूशन इसमें। अब इसमें डाइल्यूशन का मतलब होता है कि बाकी इसमें 0.8 ml हम क्या करते हैं कि इसमें 0.8 ml डिस्टिल वाटर ऐड करते हैं, 0.8 ml डिस्टिल वाटर ऐड करते हैं, 0.2 ml स्टॉक ग्लूकोज सॉल्यूशन ऐड करते हैं। तो ये हो गया सेकंड टेस्ट ट्यूब। और इसी तरह इसमें क्या करते हैं कि 0.4 ml ग्लूकोज सैंपल का ये स्टॉक नॉन सॉल्यूशन ऐड करते हैं और प्लस 0.6 ml डिस्टिल वाटर ऐड कर देते हैं। इसी तरह इसमें क्या करते हैं कि 0.6 ml ग्लूकोज सॉल्यूशन ऐड करते हैं प्लस 0.4 ml डिस्टिल वाटर ऐड करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे कि हम 0.8 ml नॉन ग्लूकोज सॉल्यूशन ऐड करेंगे प्लस 0.2 ml डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे। और इसमें क्या होगा कि 1 ml नॉन ग्लूकोज सॉल्यूशन रहेगा, इसमें वाटर ऐड नहीं करेंगे, नॉन ग्लूकोज सॉल्यूशन जो ऊपर बनाए हैं वो इसमें ऐड करेंगे। इसमें सभी जितने भी फ्लास्क हैं सबका जो वॉल्यूम होगा 1 ml होगा। ये 0.2 मिलके 1 ml होगा, ये 0.4 मिलके 1 ml होगा, 0.6 मिलके 1 ml, सब 1 ml होगा। इसमें सबका वॉल्यूम सेम होगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 2 अननोन 1 और अननोन 2 ले लेते हैं। इसमें से हम कोई कंसंट्रेशन रहता है, इसमें से जैसे 0.7 ले लेंगे या आप इसमें 0.9 ले सकते हैं, नॉन स्टैक सॉल्यूशन इसमें ऐड कर सकते हैं, ये अननोन रहता है। और बाकी अपने हिसाब से इसमें इसके हिसाब से वाटर ऐड कर सकते हैं, जैसे 0.3 ml वाटर, ऐसे इसमें 0.1 ml डिस्टिल वाटर ऐड कर देते हैं, ये अननोन रहता है, इसका हमें निकालना रहता है। अब क्या होगा कि इसका जो कंसंट्रेशन होगा ये होगा 0.2 मिलीग्राम पर ml होगा इस टेस्ट ट्यूब का। इस टेस्ट ट्यूब का कंसंट्रेशन होगा 0.4 मिलीग्राम पर ml होगा। इस टेस्ट ट्यूब का कंसंट्रेशन होगा 0.6 मिलीग्राम पर ml होगा। इस टेस्ट ट्यूब का कंसंट्रेशन होगा 0.8 मिलीग्राम पर ml होगा और इसका 1 मिलीग्राम पर ml होगा। और ये तो अननोन है, इसका हमें निकालना है। क्या करते हैं कि इसका एक चार्ट तैयार कर लेते हैं, जो कंसंट्रेशन है इसका एक चार्ट तैयार कर लेते हैं। जैसे इसका कंसंट्रेशन होगा
0.2, ये फर्स्ट वाला 0 रहेगा 0.2 मिलीग्राम पर ml, ऐसे 0.4 मिलीग्राम पर ml, 0.6 मिलीग्राम पर ml, 0.8 मिलीग्राम पर ml और 1 मिलीग्राम पर ml होगा। और जो हम स्टार्च ग्लूकोज सॉल्यूशन लिए हैं इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा, सॉरी कंसंट्रेशन नहीं वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 0.2 ml और यहाँ वॉल्यूम हो जाएगा 0.4 ml और यहाँ वॉल्यूम हो जाएगा 0.6 ml, यहाँ पे 0.8 ml और ये 1 ml। और इसके हिसाब से इसमें 1 ml के हिसाब से इसमें वाटर डिस्टिल वाटर ऐड कर लेंगे। जैसे 0.2 है तो यहाँ पे होगा 0.8 ml डिस्टिल वाटर, यहाँ पे 0.6 हो जाएगा डिस्टिल वाटर, 0.6 ml डिस्टिल वाटर, यहाँ पे 0.4 ml, यहाँ पे 0.2 ml डिस्टिल वाटर, यहाँ पे 0 ml डिस्टिल वाटर। बाकी यहाँ पे अननोन 1 और अननोन 2 रहता है। और इसमें क्या करेंगे, ये टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 1 ml हो गया, ये टोटल वॉल्यूम हो गया 0.2 0.8 ml, तो इसका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 1 ml हो जाएगा। और इसमें एंथ्रान रिएजेंट क्या करते हैं कि हम 4 ml एंथ्रान रिएजेंट हम इसी टेस्ट ट्यूब में मिला देते हैं। जैसे ये है, अब ये 1 ml हो गया, इसमें 4 ml एंथ्रान रिएजेंट मिलाएंगे। ऐसे ही इसमें 4 ml एंथ्रान रिएजेंट, 4 ml एंथ्रान रिएजेंट, 4 ml एंथ्रान रिएजेंट, 4 ml एंथ्रान रिएजेंट, 4 ml इसमें, 4 ml इसमें, सब टेस्ट ट्यूब में इतना करने के बाद 4 ml एंथ्रान रिएजेंट ऐड कर देते हैं। 4 ml 4 ml 4 ml 4 ml। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको 3 मिनट तक ले हम हीट करते हैं और प्लस इसमें एंथ्रान रिएजेंट मिलाने के बाद 3 मिनट तक वाटर बाथ पे हीट करते हैं और उसके बाद स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की सहायता से हम 630 नैनोमीटर पे सबका रीडिंग ले लेते हैं, ओडी ले लेते हैं, एब्जॉर्बेंस निकाल लेते हैं। इसका कुछ एब्जॉर्बेंस आएगा, इसका मान लीजिए एब्जॉर्बेंस कुछ आएगा, इसका कुछ आएगा, सबका अलग अलग एब्जॉर्बेंस आता है। ये नून सॉल्यूशन का अलग आएगा, अननोन सॉल्यूशन का एब्जॉर्बेंस अलग आएगा। ये होती है टोटल एंथ्रान रिएजेंट की प्रोसीजर होती है। मान लीजिए अब ओडी लेने के बाद ये जो एब्जॉर्बेंस आई है, जैसे 0.145 0.3413 वैसे ही 0.7703 और अननोन का x1 और x2 एब्जॉर्बेंस आई है, इसका एब्जॉर्बेंस मान लीजिए आई है x1 और x2 आई है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि हम कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। जैसे कि x एक्सिस पे हम कंसंट्रेशन रखेंगे, y एक्सिस पे हम एब्जॉर्बेंस रखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कंसंट्रेशन 0.2 मिलीग्राम पर ml है, यहाँ पे कंसंट्रेशन 0.4 मिलीग्राम पर ml है और यहाँ पे 0.6 मिलीग्राम पर ml है, 0.8 मिलीग्राम पर ml है, 1 मिलीग्राम पर ml है। और अननोन का मान लीजिए 1 का x1 है और इसका x2 है। अननोन सिंपल का हमें कंसंट्रेशन नहीं पता है बट हमें एब्जॉर्बेंस पता है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक प्लॉट इसका बनेगा। मान लीजिए इसका इस कंसंट्रेशन पे ये एब्जॉर्बेंस आई है, तो ये एक यहाँ पे एक प्लॉट तैयार होगा। यहाँ पे ऐसे एक स्लोप बनेगा, जैसे 0.4 मिलीग्राम पे एक 0.4 मिलीग्राम पर ml कंसंट्रेशन पे ये एब्जॉर्बेंस आई है, तो इसका यहाँ पे कटान बिंदु होगा, तो ये एक ग्राफ तैयार होगा। इसी तरह मान लीजिए अननोन 1 का हमें एब्जॉर्बेंस पता है, एब्जॉर्बेंस इसकी कुछ आ रही है बट इसका हमें कंसंट्रेशन नहीं पता है, तो ये क्या होगा कि यहाँ पे इस लाइन से यहाँ पे मिला देंगे तो हमें अननोन 1 की कंसंट्रेशन हमें पता चल जाएगी। इसी तरह अननोन 2 का हमें एब्जॉर्बेंस मान लीजिए पता है 0.45 है और इसी तरह अननोन 2 के कंसंट्रेशन से इसको हम मिला देंगे तो हमें अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता चल जाती है। ऐसे ही ये एंथ्रान टेस्ट हो गया। एक बार इसको हम समराइज कर देते हैं। इसमें पहले हम क्या किए थे कि फर्स्ट स्टेप में क्या किए थे कि हम एंथ्रान रिएजेंट बनाए थे, एंथ्रान रिएजेंट बना लिए थे। ये हुआ आपका एक एंथ्रान रिएजेंट, यहाँ पे इतना बन गया। सेकंड स्टेप में हम क्या किए थे कि ग्लूकोज का स्टॉक सॉल्यूशन बना लिए थे, ग्लूकोज का स्टॉक सॉल्यूशन बना के हम रख लिए थे। इसमें हम 3 मिलीग्राम पर 100 ml में 3 मिलीग्राम था, तो इसका कंसंट्रेशन था 10 mg 100 ml 100 ml, ये इसका कंसंट्रेशन था पर 100 ml। अब इसमें से हम क्या किए थे कि अलग अलग, इसका थर्ड स्टेप में हम क्या किए थे कि डाइल्यूशन किए थे। डाइल्यूशन में क्या किए थे कि हम कई सारे टेस्ट ट्यूब लिए थे, अलग अलग टेस्ट ट्यूब में हम क्या किए थे कि किसी में इसमें से स्टॉक सॉल्यूशन में से किसी में 0.2 ml ऐड करते थे, ग्लूकोज सॉल्यूशन किसी में 0.4 ml, किसी में 0.6 ml ऐसे ऐड करते थे। बाकी हम इसमें डिस्टिल वाटर ऐड कर देते थे, जैसे 0.2 है तो डिस्टिल वाटर इसमें 0.8 ऐड कर देंगे, तो टोटल वॉल्यूम इसका हो जाएगा 1 ml का हो जाएगा। इसी तरह जितने भी टेस्ट ट्यूब थे सबका वॉल्यूम 1 ml हो जा रहा था, लेकिन इसमें ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन था ग्लूकोज का अलग अलग आ रहा था। तो अब क्या किए थे कि सबका ग्लूकोज का कंसंट्रेशन पता कर लिए थे डाइल्यूशन के बाद और अलग अलग टेस्ट ट्यूब की। उसके बाद क्या किए थे कि फोर्थ स्टेप में हम क्या किए थे कि हम इसका एक प्लॉट तैयार कर लिए थे, इसकी ओडी लिए थे, इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे ओडी लिए थे और इसका एब्जॉर्बेंस पता किए थे। अलग अलग कंसंट्रेशन के टेस्ट ट्यूब का एब्जॉर्बेंस पता किए थे, सब टेस्ट ट्यूब का जितने भी कंसंट्रेशन के टेस्ट ट्यूब थे नोन और अननोन सबका हम क्या किए थे कि ये हो गया नोन और ये हो गया अननोन, सबका हम क्या किए थे कि जितने कंसंट्रेशन थे नोन का और अननोन का हम क्या किए थे कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे एब्जॉर्बेंस पता किए निकाले थे 630 नैनोमीटर पे। उसके बाद एब्जॉर्बेंस को y एक्सिस पे रख के और कंसंट्रेशन को x एक्सिस पे रख के हम एक ग्राफ प्लॉट कर लिए थे इसके बीच में। मान लीजिए अननोन का कंसंट्रेशन हमें नहीं पता, जबकि अननोन का एब्जॉर्बेंस जो है इस टेस्ट ट्यूब का कंसंट्रेशन नहीं पता, बट इसका हमें एब्जॉर्बेंस पता है, तो हम क्या करेंगे कि इसकी एब्जॉर्बेंस से यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे और इसके सीध में x एक्सिस पे लाइन ड्रा करेंगे, तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन लिखी होगी ये इसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी और ये इसका आंसर आ जाएगा अननोन का। अननोन का तो हमें पता ही है कि मान लीजिए यहाँ पे 0.2 है,
और तो इसका एब्जॉर्बेंस कुछ आएगा, तो ये यहाँ पे इसका कटान बिंदु होगा तो ऐसे प्लॉट बन जाता है। और नून का नहीं पता रहता है तो हम क्या करते हैं कि इसकी एब्जॉर्बेंस से इसकी हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हो गया एंथ्रान टेस्ट हो गया कंप्लीट। थैंक यू।